अस्सलाम वालेकुम जी। जुमेरात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मनाई जाती, अमेरिका में भी मनाई जाती है, मातम भी होता है। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। थैंक्स गिविंग बेसिकली है क्या, रियलिटी क्या है और कंट्रोवर्सी क्या है, इसके पीछे कहानियां हैं, दोनों मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और ब्लैक फ्राइडे हम नाम सुनते हैं पाकिस्तान में, इसको ब्लेस्ड फ्राइडे कहा जाता है, वाइट फ्राइडे कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी सेल्स लगती हैं। तो ये सेल्स क्यों लगती हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, किस किस आइटम पे कितनी कितनी सेल्स लगती हैं, पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं थैंक्स गिविंग की। तो थैंक्स गिविंग नवंबर की चौथी जुमेरात को मनाया जाता है, यानी कि जुमेरात की अहमियत अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि 1621 में, अब आप अंदाजा लगाएं कितने 100 साल पहले, एक ग्रुप जो था पिलग्रिम्स का, वो इंग्लैंड से आया था अमेरिका शिप पे। उस शिप का नाम था मे फ्लावर। ये लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि वो कहते थे कि हमें रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, जो कि शायद वहां पे नहीं है, और हमें वो फ्रीडम यहाँ पे चाहिए। उसके लिए वो लोग यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो उनमें बहुत सारे लोग सर्दी की वजह से और भूख की वजह से मर गए थे, जो इंग्लैंड से इस शिप के अंदर यहाँ पे आए थे। अब जो नेटिव अमेरिकन थे ना, उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से इनको गाइड करें कि भाई तुमने यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। उन्होंने इनको प्रॉपर गाइड किया, और एक साल के बाद, यानी उन्होंने इनको बताया कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे, उनके साथ उन्होंने काफी कोऑपरेट किया, फूड शेयर किया, उनको हार्वेस्टिंग का तरीका बताया कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे पैसे बना सकते हैं और कैसे आप लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो जब एक साल पूरा गुजरा ना, तो 1621 में थैंक्स गिविंग मनाया गया। उन लोगों ने इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना कोऑपरेट किया, हमारे साथ फूड शेयर किया, हमें तरीका बताया कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। अच्छा, अब इसका एक और पहलू भी है। जब ये लोग आके बहुत ज्यादा सेटल हो गए यहाँ पे, तो जो नेटिव ट्राइब्स है ना, उन्होंने वायलेंस फेस की, उन्होंने अपनी ज़मीनें, उन ज़मीनों का उनको नुकसान हुआ, डिजीजेज आई। तो उन्हें लगा कि ये सारा कुछ जो है ना इनकी वजह से हुआ, कि ये लोग यहाँ आए हैं, इससे पहले हम बिल्कुल ठीक थे, हमारे पास ज़मीनें भी थी, हमारे पास कोई बीमारियां भी नहीं थी, ये लोग बीमारियां भी लेके आए हैं, हमारी ज़मीनें भी ले गए हैं, और हमें इनकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये उसका एक और पहलू है। तो एक तबके ने इसको नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग के तौर पर मनाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने कहा कि ये मातम का दिन है, कि इस दिन हमारे यहाँ बीमारियां आई, हमारी ज़मीनें गई, हमें वायलेंस का सामना करना पड़ा, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। तो इस वजह से कुछ लोग इसको मातम कहते हैं और कुछ लोग इसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। तकरीबन 200 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। डिफरेंट स्टेट्स जो थी वो डिफरेंट दिनों में थैंक्स गिविंग मनाती थी। लेकिन 1863 में, 1863 में, ड्यूरिंग द सिविल वार, जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, हम अपने इंग्लिश की किताबों में पढ़ते रहे उनके बारे में, उन्होंने कहा कि ये नेशनल हॉलिडे होगी। तो 1863 में ये बन गई नेशनल हॉलिडे, थैंक्स गिविंग नेशनल हॉलिडे बन गई यहाँ पे। इस दिन होता क्या है, इस दिन बड़े फैमिली डिनर्स होते हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, और खास किस्म के खाने बनाए जाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए। खास खाने जिनमें टर्की है, मैश पोटैटो हैं, ये इनके खास खाने हैं, ग्रेवी है, एक खास किस्म की सॉस है, स्टफिंग है, और पम्पकिन पाई है। ये सारे खास तौर पे ये चीजें होती है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, बट ये ऑलमोस्ट आप कह लें मैंडेटरी है थैंक्स गिविंग के लिए। लोग एक दूसरे को मिलते हैं और पूछते हैं, हाँ जी बताओ तुम किस चीज का सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहोगे, इस साल में सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बेसिकली लोग अपनी जो उनके साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको याद करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मैंने आपको बताया, एक तबका है जो इसको मातम के दिन के तौर पर मनाता है। फुटबॉल गेम्स भी खेली जाती हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, बड़े इकट्ठे होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, अभी थैंक्स गिविंग जो है ये एक यादगार के तौर पर सिर्फ नहीं, बल्कि ये एक फीलिंग है, यानी फैमिली के इकट्ठे होने की, दोस्तों के इकट्ठे होने की, खाने खाने की, बच्चों के खेलने की, गेम्स खेलने की। तो आपके भाई को भी फैमिली के साथ मल्टीपल जगहों से दावत आई, बल्कि एक बहुत प्यारे इंसान है, उन्होंने मुझे एक और स्टेट से रिटर्न टिकट के साथ कहा है कि जी आप फैमिली के साथ आए मेरे पास और हमारे पास ये गुजारें। लेकिन मैं उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे भी हमने डिसाइड किया कि चले, इधर करीब हमारी फैमिली भी रहती है, मिसेस के कुछ रिलेटिव्स, तो हमने सोचा कि चले हम उनके पास चले जाते हैं। और भी 3-4 जगहों से दावत थी, करीब की स्टेट से भी, सेम स्टेट में भी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि चले हम रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं। अब आ जाते हैं जी ब्लैक फ्राइडे पे। ब्लैक फ्राइडे बेसिकली जो टर्म थी ना, ये आई थी 1960 में फिलाडेल्फिया पुलिस की तरफ से। हुआ ये था कि थैंक्स गिविंग के अगले दिन लोग जॉक दर जॉक निकले शॉपिंग करने के लिए। छुट्टी की खुशी में उन्होंने शॉपिंग करना शुरू की। तो उस दिन बड़ी अफरा तफरी फैली। तो पुलिस, फिलाडेल्फिया पुलिस ने कहा कि दिस इज ब्लैक फ्राइडे। लेकिन जो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी थी, उन्होंने देखा कि इस दिन तो इतनी सेल्स हुई हैं, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं ब्लैक फ्राइडे पे। तो उन्होंने कहा कि इतनी सेल्स हुई है, तो उन्होंने ब्लैक फ्राइडे को पॉजिटिवली कहा कि बेसिकली जो बिजनेस है ना, उसके अंदर टर्म यूज होती है रेड इंक और ब्लैक इंक। रेड इंक का मतलब है कि लॉस, ब्लैक इंक का मतलब प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा क्योंकि इस दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं, लोग लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम पॉजिटिवली
ब्लैक फ्राइडे रख दिया। यूजुअली ब्लैक फ्राइडे पे क्योंकि क्लियरेंस सेल होती है, जो पिछला स्टॉक होता है, जो ओवर स्टॉक इन्वेंट्री होती है, जो ओल्ड मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह लें, या कपड़ों में जो पुराने आर्टिकल्स होते हैं, वो ऑफ कोर्स होते हैं ब्रांड न्यू है बट आर्टिकल पुराने होते हैं, उन सब पे सेल्स लगती हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास डिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो एवरेज सेल्स लगती है वो 20% से 60% तक, लैपटॉप्स पे, टेलीविजन पे, स्मार्टफोन्स पे 10% से 40% तक, क्लोथिंग एंड शूज पे 30% से 70% तक ऑफ मिलता है आपको, होम अप्लायंसेज में 20% से 50% तक ऑफ मिलता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 20% से 40% तक, फर्नीचर में 15% से 40% तक, टॉयज में 20% से 50% तक। और जो बड़े स्टोर्स हैं, अमेज़न वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, वहां पे जो सेल्स लगी होती हैं और चीजें आपको वाकई में सस्ती भी मिलती हैं। लेकिन आपने ख्याल करना है, सेल्स और भी जगहों पे लगती हैं, टारगेट पे, वॉलमार्ट पे, बेस्ट बाय पे, कॉस्को पे, मैसिस पे, ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, उसके अलावा जो फिजिकल स्टोर्स हैं उन पे। और इतना रश होता है कि ब्लैक फ्राइडे को यूजुअली स्टोर्स सुबह 5 या 6 बजे खुल जाते हैं। जो स्टोर्स रूटीन में 9-10 बजे खुलते हैं या 11 बजे, वो ब्लैक फ्राइडे को सुबह 6 बजे खुलते हैं और लोग रात को ही आ जाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं कि जी हमें बहुत सस्ती चीजें मिलेंगी, और मिल भी जाती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ पे मेरे पास डिटेल है कि कुछ जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, प्राइस बहुत ऊपर ले जाते हैं इससे पहले, और फिर वो ऑफ करके तो नॉर्मल प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे करके लगा देते हैं और लोग समझते हैं कि डिस्काउंट है। या फर्नीचर में या ऐसी चीज़ों में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, होम अप्लायंसेज में जो पुराने मॉडल्स हैं उनके ऊपर सेल्स लग जाते हैं। ऑफकोर्स हर जगह पे नहीं, लेकिन बाज़ जगहों पर ये सीन भी होता है। इसलिए आपने केयरफुल रहना है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसका प्रॉपर मार्केट एनालिसिस कर लें कि आपको वाकई डिस्काउंट मिल रहा है या आपको मामू बनाया जा रहा है। तो ये थी जी डिटेल्स थैंक्स गिविंग की और ब्लैक फ्राइडे की। मैंने सोचा कि मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की है, एक डाटा गैदर किया, तो वो आप तक भी पहुंचाया जाए। सो थैंक्स गिविंग पे थैंक यू वेरी मच।